हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो पर। किसान साथियों, गर्मियों के दिन में अगर हम तोरई की खेती करते हैं तो क्या वह संभव है? तो जी हाँ, इस वीडियो में किसान साथियों आपको ना टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर यानी कि कितने टेम्परेचर कितने तापमान तक ये पौधा सरवाइव कर जाता है फल फूल के लिए, एवं उन्नतशील वैरायटी कौन सी चुने, स्प्रेइंग शेड्यूल, खाद शेड्यूल, सिंचाई कितने दिनों पे दे, पौधे की कौन सी विधि से लगाए किसान साथियों, तो सारी जानकारी ना इस वीडियो में मिल जाएगी। तो हमने पिछले ही वीडियो में हमने चिल्लाकर बताया था कि किसान साथियों आप गोभी की खेती कर सकते हो। फरवरी माह की वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। तो अगर आपने गोभी की खेती किए होंगे किसान साथियों तो आपको बिल्कुल पता होगा कि गोभी का रेट जो है अभी मार्केट में कम से कम 15 से 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो तक पर भी अलग अलग मंडी में अलग अलग रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको अच्छे से सटीक नॉलेज इस वीडियो पे मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। चलिए बात कर लेते हैं तोरई की खेती किस प्रकार करें। तो देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात आता है ना किसान साथियों, उन्नतशील वैरायटी। अगर गर्मियों में हम खेती करते हैं तोरई की तो ऐसी वैरायटियों का चयन करना पड़ता है जिसमें टेम्परेचर सहने की शक्ति यानी कि टेम्परेचर जो है एब्जॉर्ब कर सके। तो पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं जो नामधारी का जो दो वैरायटी आता है, NS 474 और NS 471। तो इन दोनों में से आप किसी एक वैरायटी को लगा सकते हो किसान साथियों। इसके अलावा जो नंबर 1 वैरायटी है वो है VNR की, जो आरती और पल्लवी के नाम से आता है ना। इन दोनों में से आप कोई एक वैरायटी को भी लगा सकते हो। ये जो वैरायटी है किसान साथियों, आप इसके अलावा किसी दूसरे वैरायटी को बिल्कुल ना लगाएं। हो सके किसान साथियों तो आप जो है VNR की आरती और जो पल्लवी वैरायटी आती है ना इनको लगाएं, क्योंकि इनको लगाते हैं किसान साथियों तो इसकी जो शेप जो रहता है ना वो बिल्कुल अच्छे शेप में रहता है और चमकदार रहता है, जिससे कि मार्केट में आसानी से बिक जाता है। तो किसान साथियों सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट चीज जो रहता है, गर्मियों में हम खेती करते हैं तो कौन कौन से रोग इसमें लगते हैं और कौन से स्प्रे करना चाहिए और कौन सी खाद हमें डालना चाहिए। तो देखिए, मिट्टी, जलवायु, तापमान के बारे में बात करें तो मिट्टी जो है pH मान जो रहना चाहिए 5.6 से 7.5 के बीच में ये पौधा जो है सरवाइव कर लेता है। तापमान की बात करें, अगर गर्मियों में इसकी खेती करते हैं, अगर इन वैरायटियों का आप चयन करते हो तो अधिकतम जो है 42 डिग्री तक ये सरवाइव कर सकता है ये पौधा। उससे आगे सरवाइव करने में इसको थोड़ी सी दिक्कत जाता है। 42 डिग्री से हाई टेम्परेचर हो जाता है किसान साथियों दिन का, तो ये कहीं ना कहीं इसका जो फल है ना छोटे आने लगेगा। तो ध्यान में रखिएगा, इसके लिए हमें प्रॉपर सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी सिंचाई करें। इसके अलावा किसान साथियों बात कर लेते हैं मुख्य चीज़ जो है बीज। तो बीज उपचार आपको करना बहुत ज़रूरी है गर्मियों के दिन में। अगर पहले से फसल उसमें लगाई गई थी, उसको साफ सुथरा करके लगाए किसान साथियों तो बीज उपचार जरूर कर लीजिए। बीज उपचार के लिए आप ट्राइकोडर्मा जो आता है ना आप उसको ले सकते हो। ट्राइकोडर्मा विराइट के नाम से आता है, 4 ग्राम आपको लेना है। या इसके अलावा सीडियोमोनास जो आता है ना आप उसको ले सकते हो। 1 एकड़ में आपको बीज का जो रिक्वायरमेंट पड़ेगा वो कम से कम 800 ग्राम ही आपको बीज 1 एकड़ में लेना है। ये तो रही किसान साथियों कुछ मुख्य चीज बात। अब मुख्य जो बात रहता है ना वो है इसमें लगने वाला रोग। आगे चलकर बात करेंगे किसान साथियों इसमें सिंचाई कितने दिनों में करनी है और खाद कौन सी देना है। तो सभी जानकारी वीडियो में मिलती रहेगी, तो आप वीडियो को ना पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसके मुख्य चीज जो रहता है ना इसमें लगने वाला रोग, तो देखिए इसमें जो रोग लगता है ना पॉड्यूल मीड्यूल, डाउनी मीड्यूल और जो लीफ माइनर जैसे आते हैं ना एफिड, जैसिड, इल्ली कीट, रस चूसक कीट, सफेद मक्खी, कद्दू का लाल कीट, तो इन सभी कीट का अटैक जो है हमेशा देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमने जो है प्रॉपर स्प्रेइंग शेड्यूल बनाकर रख लिया था किसान साथियों, कौन से टाइम पर इसका अटैक, कौन से कीट का अटैक पड़ता है। तो उसके हिसाब से हमने 3 ऐसे स्प्रेइंग शेड्यूल बनाए हैं जिसे आप जो है दे सकते हो। तो पहला स्प्रेइंग शेड्यूल है 25 से 30वें दिन में देना है आपको। ब्लू कॉपर जो आता है ना 40 ग्राम आपको ले लेना है और 505 जो कीटनाशक आता है ना आपको 35 ml उसको लेना है। तो ये तो रही पहला स्प्रे। दूसरा स्प्रे की बात करें तो कम से कम आप 50 से 55 दिनों के बीच में दूसरा स्प्रे दे सकते हो, जैसे कि बाविस्टीन 40 ग्राम आपको लेना है
और सोलेमन 10 से 12 ग्राम। ये जो हम फॉर्मूला बता रहे हैं किसान साथियों, आपको 15 लीटर पानी में उपयोग करना है, यानी कि 15 लीटर पानी में घोलकर आप क्रॉप पर इसे डाल सकते। बात करें तीसरा स्प्रे की, तो देखिए तीसरा स्प्रे में ना किसान साथियों आप ले सकते हो एक तारा, जो बायर कंपनी का एक तारा आता है ना, आपको 40 ग्राम लेना है। या इमामेक्टिन जो बेंजोएट आता है ना साथ में, इमामेक्टिन बेंजोएट जो EM5 के नाम से शायद आता है किसान साथियों, आप उसको ले सकते हो। 30 ग्राम के आसपास उसको लेना होता है, तो आप उसको भी ले सकते हो। तो ये तो रही कुछ मुख्य स्प्रेइंग शेड्यूल। अगर आपके खेतों में इन लीफ माइनर, पाउडर मीड्यूल, डाउनी मीड्यूल, कद्दू का लाल कीट, रस्ट शीर्षक कीट और सफेद मक्खी, थ्रिप्स माइड जैसी बीमारी देखने को मिलता है, तो आप इनका उपयोग जरूर कर सकते हो। बात कर लेते हैं किसान साथियों खेत की तैयारी। तो देखिए खेत की तैयारी करते समय हमें जो है, आपको नॉर्मली जो सभी को पता होगा कि 1 से 2 बार जुताई जरूर करना चाहिए। एवं पहले से हम किसी चीज की खेती कर रहे हैं तो उसको जो है निकाल कर खेत के बाहर कर देना चाहिए। इस वीडियो में ना किसान साथियों हम सीधा बात कर रहे हैं। तो देखिए रोटोवेटर की उपयोग से आप मिट्टी को जरूर गुनगुना कीजिए। अगर बैट विधि से करते हो तो आपको ज्यादा उत्पादन मिलेगा किसान साथियों, साथ में जो फल का आकार जो है ना वो ज्यादा लंबा रहेगा। तो बैट से जो बैट की दूरी रखना है किसान साथियों, करीब करीब हमें 4 से 5 फीट के आसपास बैट से बैट की दूरी रखनी है। बैट की जो चौड़ाई रहती है ना ऊपर की, वो 3 फीट रखनी चाहिए और ऊंचाई जो है 1 फीट होनी चाहिए। और पौधे से पौधे की दूरी, यानी कि हम 800 ग्राम सीड की आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप डायरेक्ट फील्ड पे लगा सकते हो। तो पौधे से पौधे की जो दूरी रखनी है ना वो 2 फीट रखनी। 2 फीट रखने पर किसान साथियों आपको जो है 800 ग्राम जो बीज आप लेते हो ना, तो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगा। बिना डिस्टेंस के, बिना कुछ किए आपको 1 एकड़ में 2 फीट की दूरी रखते हो तो 800 ग्राम बीज आपको पूर जाएगा। बात कर लेते हैं खाद शेड्यूल। देखिए अगर हम खेत की तैयारी या बैट की तैयारी करते हैं ना, उस टाइम हमें कुछ खाद देना रहता है, जैसे कि SSP खाद 100 किलोग्राम, DAP खाद आपको 50 किलोग्राम और MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 किलोग्राम और 2 से 3 ट्रॉली। अगर गोबर खाद है तो गोबर खाद भी ले सकते हो। तो इनके अलावा किसान साथियों आप पौधे के जो दूरी रखनी है ना वो 2 से 3 फीट भी आप कर सकते हो अपने एरिया के हिसाब से। अगर दोमट मिट्टी है तो 3 फीट जरूर करें। बात कर लेते हैं सिंचाई। देखिए गर्मियों के दिन में अगर हम सिंचाई करते हैं ना तो कम से कम हमें 5 से 7 दिन में, यानी कि सप्ताह में आपको 1 से 2 बार आपको सिंचाई जरूर कर लेना है किसान साथियों। अगर टेम्परेचर हाई है, 42 डिग्री के ऊपर चला गया है, तो कम से कम 3 बार आप सिंचाई जरूर कर सकते हो। बात करते हैं बरसात में, अगर इसकी सिंचाई करते हैं तो 12 से 15 दिनों में आपको सिंचाई करने की ज़रूरत होती है। लेकिन हमें इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि आप अगर गर्मियों में खेती कर रहे हो ना, तो कम से कम आपको 5 से 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई जरूर करना है। बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण। तो देखिए मल्चिंग पेपर अगर उपयोग नहीं करते हो किसान साथियों, ड्रिप इरिगेशन आप उपयोग नहीं करते हो, तो किसान साथियों आपको जो है ना खरपतवार नियंत्रण यानी आपको स्प्रे भी ले सकते हो किसान साथियों। साथ में आप जो है हाथ के जरिए या मजदूर या कल्टीवेटर के माध्यम से जो मशीनरी चीज आती है ना, उनसे भी आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हो। तो पहला निंदाई गुड़ाई जो करना है ना किसान साथियों 22 से आपको 30 दिनों के अंदर में करना है। दूसरा निंदाई गुड़ाई जो करना है 50 से 55 दिनों के अंतराल में करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं खाद शेड्यूल। देखिए खाद शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्रथम जो खाद देना है किसान साथियों 35 से 40 दिनों के अंतराल पर देना है। यूरिया 40 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो देना है आपको 5 किलोग्राम। अगर इन खाद को हम देते हैं तो उसके जस्ट बाद हमें सिंचाई की जरूरत होती है, ये जरूर ध्यान में रखिए। आपको जड़ के 4 इंच दूर आपको ये खाद देना है। दूसरा खाद जो देना है किसान साथियों 65 से 70 दिनों में यूरिया 20 किलोग्राम ले लेना है आपको। और सहकारी का जो दानेदार आता है ना, आप उसको 10 केजी आप ले सकते हैं। तीसरी खाद के बारे में बात करें, फर्टिलाइजेशन खाद के बारे में बात करें, तो किसान साथियों आप जो है 120 से 130 दिन के अंतराल में यूरिया 20 किलो, MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश 10 किलो, SSP खाद ले सकते हो 25 किलोग्राम। तो इनको आप जो है ना मिक्स करके जड़ के 4 इंच दूर में आप डालकर सिंचाई जरूर करें।
देखिए, अगर पेड़ पौधे में फ्रूट कम लग रहा है तो आप जो है बोरॉन का यूज कर सकते हो किसान साथियों, या जो आता है ना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, आप उसका उपयोग भी कर सकते हो। जो ह्यूमिक एसिड और बोरॉन जो आता है ना, आप उसका उपयोग करते हो किसान साथियों, तो आपके जो पौधे हैं उसमें फल और फूल की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं इसकी उत्पादन की, तो एक एकड़ में 160 से 180 क्विंटल तक से आप गर्मियों में भी इसका उत्पादन ले सकते हो। बात करें इसमें लागत मुनाफा सब चीज की, तो आपको जो है ना 15 से 20 हजार तक से आपको लागत देखने को मिलेगा, अगर पहले से आपके पास बलियो उपलब्ध है तो। शुद्ध लाभ जो रहता है ना किसान साथियों, इसकी जो है ना 1,90,000 या 2 लाख के आसपास इसकी शुद्ध लाभ देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार आप खेती कर सकते हो किसान साथियों, और हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो आपके लिए भी वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा।